नमस्कार। जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा और वो बात कहूंगा जो कोई नहीं कहता। जानते तो सब हैं, लेकिन कहने से या तो डरते हैं या फिर बिके हुए। ना मैं डरता हूं ना मैं बिका हुआ हूं, मैं तो डंके की चोट पर बात करता हूं। हम सब जानते हैं कि जुआ, मटका, ये सारी चीजें गलत बात है, गैर कानूनी है। जानते हैं ना, बचपन से यही तो सिखाया गया है। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये खेल चलता है। आपको जुआ खेलते लोग भी दिख जाएंगे, आपको मटका खेलते लोग भी लिख जाएंगे। इसका एक पूरा नेक्सस है। आज उसी नेक्सस पर बात होगी। उन छोटे छोटे खिलाड़ियों की बात नहीं होगी जो आपको सड़क पर, चौक पर, चौराहों पर 10-10 रुपए, 20-20 रुपए लगाते हुए नजर आएंगे। दोषी हैं, वो भी दोषी हैं, लेकिन उनसे बड़े दोषी वो लोग हैं जो 10-10, 20-20 रुपए, जो दिन भर में 100-100, 200-200 रुपए कमाते हैं, उनका ले लेते हैं और उन्हें सब्जबाग दिखाते हैं कि तुम्हें हजारों हजार रुपए कमा देंगे। शाम तक मिलता क्या है? ठेंगा। आज इसी मटके के सिंडिकेट के जड़ पे वार करूंगा और डंके के चोट पर करूंगा। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जुआ मटका गलत बात है, गैर कानूनी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रांची या रामगढ़ के किसी भी ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड पर चले जाइए, आपको नंबर गेम में उलझे हुए लोग दिख जाएंगे। असल में ये लोग मटका खेल रहे होते हैं और ये जानते हैं कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते, ये छोटे छोटे लोग होते हैं। रिक्शा वाले, ऑटो वाले, बस के ड्राइवर, बस का कंडक्टर। मटका एक तरह का जुआ है और एक लत है, लत। एक बार खेलिएगा आपको आदत हो जाएगी। आप अगर उसमें 100 रुपए हार गए तो फिर आप सोचेंगे कि 100 रुपए को वापस कैसे लाना है, और अगर 1000 रुपए जीत गए तो आप लगातार खेलेंगे कि फिर 1000 जीतेंगे, फिर 1000 जीतेंगे। बस आपको पता है मटका धड़ल्ले से चल रहा है, हमको पता है मटका धड़ल्ले से चल रहा है, और पुलिस को भी पता है मटका चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका पूरा एक सिंडिकेट है और इसमें सबका हिस्सा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मटके की मक्कार दुनिया। झारखंड में फल फूल रहा मटका। आप अक्सर देखते होंगे बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड जैसी जगहों पर घेरा लगाकर कुछ लोग नंबर गेम खेलते हैं। जानते हैं वो क्या होता है? ये खेल चलता है मटके का। राजधानी रांची में धड़ल्ले से मटका चलता है। रांची से ही रामगढ़ में भी मटका चलता है। देखिए इन ऑटो वालों को, ये मटका खेल रहे हैं, अपने दिन भर की मेहनत की कमाई इस मटके में गंवा दे रहे हैं। किसका है मोबाइल? वाइल हो है किसी का? तुम्हारा है? काका ले मोबाइल रोको। क्या करा रहा है? क्या करा रहे हो? जाओ मत, यहीं पर रहो। क्या करा रहे हो? क्या करा रहे हो? बात कर लीजिए ना। क्या करा रहे हो? ये छोड़िए ना, जाएगा नहीं तुम यहाँ से। रुपया मिलते हैं, इसी की वजह से सब ड्राइवर लोग खेलते हैं। तो क्या होता है इससे? खेलते हैं तो मैंने क्या? इससे सर इससे जीत सब हार है, बर्बाद हो रहा है। ड्राइवर लोग सब जितना कमाता है सब इसी में दे देता है। दिन भर कमाता है खट खट के टेम्पू से, और ला के यहाँ पर सब्जी मंडी, टेम्पू, जितना गरीब आदमी है आता है, कमा कमा के आता है। 12 आप लोग रुपये बंद करने के लिए कभी नहीं बोले हैं? बंद करने के लिए बहुत विरोध किए, यहाँ पर हम लोग तो नहीं सुना नहीं है। होता है, लेकिन पुलिस भी आता है। ऐसा नहीं पुलिस आप यहाँ आए तो थोड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन पुलिस आता है। थाना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ये बस स्टैंड का क्षेत्र है। यहाँ पे भाड़े की गाड़ियाँ लगती है और यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग यहाँ पे आते हैं। रिक्शा चालक हैं, टेम्पो चालक हैं, और जो रोजाना कमा के खाने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और मटका जो जुआ है, एक तरह का मटका का खेल में ये लोग गिरोह है, उन लोगों को फंसा लेता है और उन लोग की गड़ी कमाई को जो घर चलाने के लिए ये लोग जमा करते हैं रोज, उस पर डाका डाल रहा है, मटका खिला रहा है, जुआ खिला रहा है और खुले आम खिला रहा है। और मटका खिलाने वाला गिरोह रांची से जुड़ा हुआ है।
रामगढ़ के कुछ लोग हैं। आज न्यूज़ 11 की टीम जब यहाँ पे पहुँची है तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपी से को हमने अपने को जब्त किया है। इस पे पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे जारी था और जब न्यूज़ 11 की टीम को उन लोगों ने यहाँ देखा तो यहाँ भगदड़ मच गई, वो भागने लगे। न्यूज़ 11 टीम को जान से मारने की धमकी देने लगे और वो लोग अभी भी इर्द गिर्द खड़े हैं और न्यूज़ 11 भारत की जो टीम है उसको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस को खबर किए हुए 1 घंटा हो गया लेकिन पुलिस यहाँ पे नहीं पहुँची है। मटका एक तरह का जुआ है। आपको 3 नंबर चुनने होते हैं, उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको पैसा मिलता है। 12 रुपए लगाने के बदले 100 रुपए मिलता है। रांची से ही घोषित होता है नंबर, जिसका नंबर सही लगता है वो जुआ जीत जाता है। अब इस कॉपी को देखिए, इसी तरह की कॉपियों में पूरे मटके का हिसाब रहता है। बस इन्हीं आंकड़ों में मटके का पूरा खेल है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। रांची का पप्पू यादव, रांची का आनंद वर्मा, रांची का मनीष वर्मा, ये 3 मटके का पूरा सिंडिकेट चलाते हैं। इन्हें पुलिस का समर्थन भी है। पुलिस को पता है खेल चलता कहां है, लेकिन आज तक मटका खिलाने वाले छोटे छोटे खिलाड़ी तो पकड़े जाते हैं, पर बड़े बड़े खिलाड़ी कभी पकड़े नहीं जाते। देखिए, मटका या जुआ, इनको लेकर के रांची पुलिस बिल्कुल संजीदा है कि ऐसे कोई भी जो मामले हैं कहीं भी प्रकाशित न हो। अगर होते हैं, अगर प्रकाश में आते हैं तो उन पर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी पर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। अगर आप पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल हम लोगों ने 148 लोगों को मटका के खेलने के उसमें या जुआ खेलने के उसमें गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 6 लाख से ऊपर की राशि जो है वही मटका के उसमें बरामद की है। इसके अलावा 4 दोपहिया वाहन, 3 पहिया वाहन 2 और 8 4 पहिया वाहन के साथ 16 मोबाइल जो हम लोगों ने जब्त किए हैं। इसके अलावा हम लोग रेगुलर जो है पब्लिक से भी बार बार विनती कर रहे हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, कहीं भी अगर उनको किसी भी तरह की कोई सूचना अगर मिलती है उनके क्षेत्र में मटका होने की तो अविलंब हम लोगों को बताएं। हम लोगों की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है इन चीज़ों के खिलाफ, और जो भी इसमें संलिप्त होंगे, चाहे वो फ्रंट पे हैं चाहे वो बैक में हैं, उन सभी पे हम लोग जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कि यहाँ पे मटका का खेल खुलेआम होता है, लेकिन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कारण कि उनको जान का खतरा है। अभी आप पूछते हैं क्या हो रहा था यहाँ पे? हमको नहीं मालूम सर, क्यों नहीं मालूम? हमको पता ही नहीं सर, हमको क्या। देखिए, ये डर के मारे कुछ बोलते नहीं। इनका कहना है कि कई बार पुलिस को खबर की गई लेकिन पुलिस आई नहीं, और लेकिन इन लोगों का डंडा इन लोगों पे चलने लगा। यहाँ के कुछ लोग देखिए कैसे भाग रहे हैं। सबको मालूम है, जितने ट्रैक्टर चालक है सबको मालूम है, जितने टेम्पो चालक है सबको मालूम है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। दहशत फैलाया जाता है। मटका का खेल खिलाने वाले लोग, रांची से जुड़े लोग हैं, वो मटका का इस तरह से यहाँ पे लत लगा चुके हैं गरीबों को, और इस तरह से दहशत फैला चुके हैं कि गरीब जो टेम्पो, देखिए कितने टेम्पो लगे हुए हैं, और इस टेम्पो चालक को अपने टेम्पो में फंसाते हैं, और जो विरोध करता है उनके साथ मारपीट की जाती है। मैं महावीर अग्रवाल, न्यूज़ 11 भारत, रामगढ़। तो ये लत का खेल है, लत लग जाती है इस खेल की। देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं माफ कीजिएगा। मेरे साथ फिलहाल रांची से मोहम्मद इमरान जुड़े हुए हैं, मेरे साथ रांची से राकेश जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ महावीर अग्रवाल रामगढ़ से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले महावीर के पास आ रहा हूं। महावीर, ये खेल लत का है, आप तो भुक्तभोगी हैं। एक रिपोर्टर पुलिस को फोन करता है, लेकिन 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, पुलिस उस जगह पर आने की जहमत नहीं उठाती जहां पर मटके का ये खेल चल रहा होता है। आप वो कॉपी भी दिखा देते हैं स्क्रीन पर, वहां पर चिल्लर पैसे भी दिखा देते हैं स्क्रीन पर, आप नाम भी बता रहे हैं कि इन लोगों के छत्र छाया में ये खेल चल रहा है। आनंद वर्मा, पप्पू यादव, मनीष वर्मा, ये नाम आप बता रहे हैं बाकायदा। इसके बावजूद अब तक जहमत नहीं उठाई गई है किसी तरीके की कार्रवाई की। ये क्या सिद्ध करता है महावीर? ये सिद्ध यह करता है कि पुलिस पूरी मिली भगत है, और पुलिस की मिली भगत से ही ये इतना सिंडिकेट चला रहे हैं। और दूर दराज के गांवों की बात तो छोड़ दीजिए, शहर के बीचों बीच ट्रैकर स्टैंड हुआ, बस स्टैंड हुआ, और
गैरेज हुआ जहाँ पे गरीब तबके के लोग जमा होते हैं, वहाँ पे ये खेल खिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो खेल मटके का जो जुआ चल रहा है, वो जब गरीब लोगों का पैसा में एक तरह से डाका डाल रहा है। कोई बड़े आदमी इसको खेलने नहीं आते हैं। ट्रैक्टर में, टेम्पो में और गैरेजों में जो मजदूर हैं वो आते हैं, निचले तबके के लोग आते हैं और उन्हीं को ये अपना निशाना बनाते हैं। 12 रुपया का 100 रुपया देने की बात करते हैं, रातों रात हजारपति बनाने की बात करते हैं और मिलता उन्हें कुछ नहीं है। जो दिन भर में कमाते हैं घर ले जाने के लिए, उसी से उनका घर चलना है, वो जुओं में हार जाते हैं। और वो लोग जब घर जाते हैं तो वहां पे मारपीट की नौबत आती है। और ये लोग मटके के जो खिलाड़ी हैं, ये जश्न मनाते हैं कि आज हमने इतना जीत लिया, आज हमने इतना लिया। आपको बतला दूं कि केवल रामगढ़ जिला में, रामगढ़ कोयलांचल क्षेत्र है, तो जितने भी स्टैंड हैं, जितने भी ट्रैकर स्टैंड हैं, जितने भी टेम्पो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ पे खुलेआम इस तरह का जुआ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बतला दूं कि मैं जब वहाँ पे गया, ट्रैकर स्टैंड में गया और खुद देखा कि यहाँ जुआ चल रहा है, और जब मैंने उसको न्यूज बनाना शुरू किया, रिकॉर्डिंग करने के लिए शुरू किया, तब उन लोगों का साहस देखिए। उन लोगों ने कहा कि उठवा लूंगा, जान से मारवा दूंगा। हालांकि उसमें उतना दम नहीं था कि न्यूज 11 टीम पे को हाथ भी लगा सके, लेकिन धमकी तो उन्होंने दे दी। और इसकी जानकारी मैंने तुरंत थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी बोले मैं पहुंच रहा हूं। वहां से अगर थाना से अगर वो चलते तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था, लेकिन 1 घंटे तक हम लोगों ने वहां वेट किया, लेकिन कोई पुलिस वहां नहीं पहुंचा। एक लाठीधारी, इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो खेल है, वो जो मटका के जो जुआ के जो माफिया हैं, वो अपने बल पे नहीं, पुलिस के बल पे रामगढ़ जिला में ये पूरा खेल खिला रहे हैं। और इनका नेटवर्क केवल रामगढ़ शहरी क्षेत्र नहीं है, जितना कोयलांचल क्षेत्र है, भुरकुंडा हो गया, पतरातू हो गया, रजरप्पा हो गया, कुज्जू हो गया, मांडू हो गया, वहां पे जहां भी ट्रैकर स्टैंड और ऑटो स्टैंड है, वहां पे ये अपना जुआ खिलाते मिल जाएंगे। और बहुत शान से जुआ खिलाते हैं, किसी का डर नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो विरोध करते हैं, तो उनके साथ मारपीट की जाती है। ये बात हम लोगों को ऑटो स्टैंड में पता चली। तो इससे तो एक ही है कि जो मटका का जो खेल है, और एक जो अहम बात है कि ये पूरा खेल जो है, ये जो संचालित हो रहा है वो रांची से होता है। इसमें जो पप्पू यादव है, आनंद वर्मा है, ये अभी रांची में बैठे हुए हैं। इनके साथ और बड़े बड़े लोग भी हैं, और मनीष वर्मा है जो रांची का है, लेकिन अभी रामगढ़ में रह के ये पूरा संचालित कर रहा है, यहाँ से पैसा कलेक्शन करके रांची भेजता है। और रांची के बड़े बड़े लोग भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल है, ऐसी सूचना मिल रही है। जी इमरान, सीधी सी बात है, आप बस स्टैंड पे चले जाइए, आप ऑटो स्टैंड पे चले जाइए, आप कचहरी के पीछे चले जाइए, आप ऐसी जगह पर चले जाइए जहां पर 5-10 लोग जमा होते हैं, आपको वहां पर मटके का ये नेक्सस दिख जाएगा, बहुत आसानी से दिख जाएगा। ऐसी बात नहीं है हम पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस पकड़ती है लोगों को, लेकिन पुलिस पकड़ती किसको है? पुलिस पकड़ती है उन छूट भइयों को जो कि मटका खिला रहे होते हैं, उनको नहीं पकड़ती जो मटका खेलवा रहे होते हैं। हम तो नाम दिखा रहे हैं, आनंद वर्मा है, हम तो नाम दिखा रहे हैं, मनीष वर्मा है, हम तो नाम दिखा रहे हैं, पप्पू यादव हैं, महावीर बकायदा नाम बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो ये नेक्सस चलाते हैं। एटीएस अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पिछले कुछ दिनों से बहुत जबरदस्त तरीके से एक्शन ले रही है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं एटीएस से कि देखिए नाम हमने बता दिया, बाकी का काम आपका है। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से मटके का इस खेल के जरिए से जो पैसे अर्जित किए जाते हैं, जो कमाए जाते हैं, उनका नेक्सस जो है वो काफी बड़ा है। वो चाहते हैं कि अपने एक नेटवर्क के जरिए हर एक जगहों पर मटके का खेल जो है वो खिलाया जाए। क्योंकि जिस तरह से मटके के खेल को लेकर के पिछले दिनों भी अगर राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की जाती है, तो वहां पर पकड़े कौन से लोग जाते हैं? पकड़े वो लोग जाते हैं जो खेलने पहुंचते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं, जो दिन भर की जो कमाई को
जुए में लगाने के लिए पहुंचते हैं ताकि 2 से 4 रुपए अधिक वो पैसे अपने घर लेकर जाए। लेकिन जीतता कितने लोग हैं? जीत इस गेम में मैच जीत 2 लोगों की होती है तो हार 8 लोगों की होती है, अगर 10 में से हम अगर काउंटिंग करेंगे तो। कहीं ना कहीं इस बड़ा नेटवर्क खेल में जो राजधानी रांची के इलाके की अगर हम बात करें तो कई बार छापेमारी की गई। हर एक बार जो नेक्सस जुड़ता है, जो सिंडिकेट जुड़ता है, वो आनंद वर्मा और इन अन्य लोगों के तार जो है वो लगातार जुड़ते हुए नजर आते हैं। चाहे वो रांची का पंडरा इलाका हो, जो कि पूर्व में इसी थाना क्षेत्र में मटका खिलाने के आरोप में पिछले थाना जो ओपी प्रभारी है उन पर गाज गिरी थी और उसे बदला गया। उसके बदले में नए थाना प्रभारी आए जो कि लगातार इस खेल को लेकर के लगातार अलर्ट है और कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मटके के खेल के अगर सिंडिकेट को हम देखेंगे तो राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पर लगातार सक्रिय रहते हैं, लगातार प्रलोभन भेजा जाता है पुलिस पदाधिकारियों को क्या वो मटका शुरू करने के लिए अनुमति दे ताकि उसके बदले में मोटी रकम जो है उस तक पहुंचेंगे। कई बार जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं और इसके वजह से उस क्षेत्र में मटका का संचालन किया जाता है। आलम यह होता है कि जब रांची के उसी थाना क्षेत्र में अगर किसी को रेड करनी होती है तो वरीय अधिकारियों के निर्देश पर दूसरी थाना क्षेत्र के डीएसपी और थाना प्रभारी को उस जगह पर छापेमारी कराई जाती है। मतलब कि अगर आपके क्षेत्र में आपकी सहमति से अगर मटका चल रहा है तो उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को लिए बगैर दूसरे थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी, डीएसपी और एएसपी ने रांची के कई बार अलग अलग थानों में छापेमारी की थी। एग्जाम्पल के तौर पर अभिषेक कि रांची में जब मटका का खेल लगातार सक्रिय था और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में यह चीजें चल रही थी तो कोतवाली एएसपी जो कि उनका रेंज नहीं होता है, वो सिटी डीएसपी के रेंज में लोअर बाजार थाना क्षेत्र आता है, लेकिन कोतवाली एएसपी ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की थी और उस दौरान 12 से अधिक मटकेबाजों को पकड़ा था और उसे फिर बाद में जेल भेजने का काम किया गया। इसी तरह से सुखदेवनगर थाना की अगर हम बात करें, पंडरा में छापेमारी की गई थी। पंडरा इलाके में ममता कुमारी जो है वो सुखदेवनगर के थाना प्रभारी है, उन्होंने छापेमारी की पंडरा में जाकर के और वहां से तकरीबन आधा दर्जन लोगों को पकड़ा गया था, कई गाड़ियां पकड़ी गई थी। मतलब साफ है कि इस तरह के जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए समय समय पर पुलिस के पदाधिकारी भी कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन इतना तो साफ है जो इस रेड में पकड़े जाते हैं वो मामूली खेलने वाले होते हैं, खिलाने वाले नहीं होते हैं। हालांकि अभी आनंद वर्मा के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो लगातार बेल के लिए प्रे कर रहा है कोर्ट में, लेकिन उसको बेल नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो लगातार पुलिस के नजर में फरारी काटे हुए हैं। हालांकि वो पुलिस के नजर में फरारी काटे हुए हैं या फिर उसे राहत दी जा रही है, ये सारी चीजें जांच की विषय है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस मटके के खेल में अगर लगाम लगानी है तो पुलिस को इस पूरे मामले पर सख्ती बरतनी होगी, तब जाकर के इनके जो बड़े नेक्सस है, नेटवर्क है, उनको तोड़ा जा सकता है और उनके नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि ये 3-4 जो नाम हम लगातार स्क्रीन में दिखा रहे हैं, इसका माध्यम यह है कि ये लोग वो लोग हैं जो मटके के इस कारोबार में इतने अंदर तक जड़े, इनकी जो मजबूती से रखे हुए हैं ताकि ये हजारों और लाखों रुपए हर रोज कमाते हैं और जीतने वाला मात्र 2 से 4 लोग ही होता है। तो उस लालच में कई गरीब गुरबे जो लोग होते हैं वो लोग मटके के इस खेल खेलने के लिए रांची के विभिन्न जगहों पर पहुंचते हैं और मटके का संचालन किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर अब इससे हम बात करें तो मटके का खेल को लेकर लगातार कार्रवाई की गई है। राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप देखिए इस मटके के सिंडिकेट का दुस्साहस। न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता हैं महावीर, इनको ये रामगढ़ में धमकी देते हैं। आप इनका दुस्साहस देखिए कि हर चौक चौराहे पर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से मटके का ये सिंडिकेट काम करता है। बिल्कुल बहुत अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी को धमकी देने में भी पीछे नहीं हटते। एंटी टेरर एटीएस जो अभी बनी है झारखंड में, पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव रही है। अभी झारखंड के एटीएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखिएगा तो उस एटीएस के लिए अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है उसके लिए एक बटर केस है ये मटके का सिंडिकेट। एटीएस के लिए एक परफेक्ट केस है ये मटके का सिंडिकेट। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अगर जड़ से खत्म करना है तो वार सबसे पहले उसके जड़ पर करना होगा और उस जड़ की शुरुआत इसी मटके सिंडिकेट से होती है। राकेश, नहीं बिल्कुल, देखिए अगर बीते कुछ दिनों में देखें भारतीय, अगर 2-3 सालों अगर आप पीछे जाते हैं तो बड़ा
चेंज आया है मटके के इस कारोबार में। पहले बाकायदा जो सेंटर्स हुआ करते थे उसमें कैलेंडर लगा होता था और कैलेंडर पर नंबर्स होते थे और जो खेलने आते थे उनको नंबर्स दिया जाता था। तो सब कुछ इस तरीके से होता था, लेकिन अब चीजें बदली हैं। बदलाव इस सेंस में हुआ है कि मटके का जो खेल है अब वो डिजिटल हो गया है भारती, यानी अब आपको सेंटर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप वहीं से नंबर्स ले सकते हैं और एक समय निर्धारित होता है, मान लीजिए शाम के 6 बजे, तो उस समय आपको रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये एक नया बदलाव, एक नया ट्रेंड जो है वो मटके के कारोबार में आया है। तो पहले जो चीजें हुआ करती थी उससे अब ये चीजें निकलकर थोड़ा डिजिटल वे में चली गई है। जहां तक बात है एटीएस की, तो एटीएस की नजर है इन चीजों को लेकर। और देखिए, एक जो बड़ी बात है, जिस भी थाना क्षेत्र में मटके का खेल होता है, अगर आप सुखदेवनगर थाना क्षेत्र की बात करें, अगर पंडरा थाना क्षेत्र की बात करें, तो थाना लगभग मैनेज होता है भारतीय, ये आपको भी पता है। एक फिक्स अमाउंट है जो कि थाने तक पहुंचता है और इस वजह से थाने की बहुत दबिश नहीं होती है। खुलेआम ये लोग मटका चलाते हैं, छोटे छोटे सेंटरों में चलाते हैं। और जो बड़े इनके जो माफिया हैं, बड़े जो आका हैं, आनंद वर्मा सरीखे जो नाम है, वो लोग एक जगह अस्थायी रूप से बैठे होते हैं और इनके जो छोटे गुर्गे हैं, जो वो लोग इस सिंडिकेट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो लोग छोटे छोटे सेंटरों में इसको खिलाने का काम करते हैं। अगर आप रातू रोड से लेकर अगर आप पंडरा की ही बात कर ले भारती, तो तकरीबन 10 से 12 ऐसे सेंटर्स हैं जहां मटके का कारोबार चलता है। आईटीआई बस स्टैंड में सबसे ज्यादा चलता है। रातू रोड के कुछ एरिया हैं जहां मटके का कारोबार चलता है, अलकापुरी है, इंद्रपुरी है, ऐसे तमाम जगह पर इनके जो छोटे सिंडिकेट के लोग हैं वो छोटे सेंटर्स में इस मटके के कारोबार को फल फूल, आप कह सकते हैं, फल फुला रहे हैं। और एक कमीशन जो है वो तय है उनके लिए भी, वो कमीशन उन तक पहुंच जाती है। जो टारगेट होते हैं वो होते हैं रोज कमाने खाने वाले लोग, यानी जिनकी आमदनी आप 400-500 रुपया जो रोज कमा के घर जाते हैं, तो उससे पहले वो मटके खेलने चले जाते हैं और उनको एक तरीके का सजबाग दिखाया जाता है, लालच दिखाया जाता है कि अगर आप 12 रुपया लगाते हैं तो आपको 100 रुपया मिलेगा। तो इस लालच में ऐसे जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वो फंस जाते हैं और इनके टारगेट में यही लोग होते हैं। पुलिस प्रशासन पर जब ऊपर से थोड़ा प्रेशर पड़ता है, मान लीजिए सीनियर एसपी का प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ी दबिश बढ़ाई जाती है थाने की तरफ से, कुछ जगह पर छापेमारी की जाती है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग होती है। लेकिन जो बड़े माफिया हैं वो उनकी पहुंच तक नहीं आते, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट है वो वहां तक चला जाता है, तो वो उस पहुंच से दूर है। और इनके जो छोटे नेक्सस के जो लोग हैं, जो छोटे सेंटर्स में इसको महीनों से या सालों से चला रहे हैं, वैसे ही लोग ही धरे जाते हैं भारती। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब मैं एक बात बता देता हूं उन मटकेधारियों को, मटकेबाजों को, कि भैया ऐसा है कि हम तो न्यूज़ 11 भारत हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये संदेश पुलिस को भी है कि पुलिस जब तक कार्रवाई नहीं करेगी, ये खबर हम दिखाते रहेंगे, रोज रोज दिखाएंगे, हम रोज रोज दिखाएंगे। वो कहते हैं ना कि चलो हम अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं, तो हम अपना जिगर आजमाएंगे। हम देखते हैं कि कब तक ये मटके का सिंडिकेट चलता रहेगा और कब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान आपका, बहुत शुक्रिया महावीर आपका, बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए डंके की चोट पर रुकेंगे हम। डंके की चोट पर आप कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि अभी जारी है डंके की चोट, हम आपको दिखाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।